हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में फिर से एक बार स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हूँ ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए पढ़ना है संविधान। भाग 3 है आज। 100 क्वेश्चन एक भाग में कराया जा रहा है। टोटल आपको 1000 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो भाग 3 है आज। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को एक बार पूरा देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये देखिए, बहुत से सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, और बहुत से हैं नागरिकता जैसे है, नागरिकता संबंधी, और नीति निर्देशक तत्व, तो ये सभी। तो भाग 3 है नागरिकता। पहले नागरिकता पढ़ लेते हैं, फिर नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, उसके बाद सब ऐसे क्वेश्चन बारी बारी होते रहेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो कितने से कितने तक है? तो एक का हो जाएगा, प्रश्न नंबर 1 का है अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो कौन सी नागरिकता, एकल, दोहरी या कौन सी? तो एकल नागरिकता प्रदान करती है। कैसा? एकल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और दोहरी नागरिकता कहाँ की है? अमेरिका की है। प्रश्न नंबर 3 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है संसद को नागरिकता संबंध में कानून बनाने का? तो 3 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में कानून बना सकता है संसद। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो की जा सकती है कैसे? जन्म द्वारा, देशीकरण या किसी विदेशी में। तो ये हो जाएगा 4 का डी हो जाएगा। बैंक में आप धन जमा कर लें, इससे नहीं होगा। बाकी किसी विभाग से सम्मिलित द्वारा, इससे द्वारा नागरिकता आपको मिल सकती है, और देशीकरण द्वारा मिल सकती है, जन्म द्वारा मिल सकता है। और क्या है तो बैंक में धन देने का यस नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। 5 नंबर देख लेते हैं। तो 5 है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो 5 का सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पुरुष। तो देशीकरण है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, तो देशीकरण नागरिकता आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो कब लागू हुए हैं? तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1949। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 6 का बी। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो कब बनाया था? ये बनाया था 1955 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1955 में। प्रश्न नंबर 8 है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो कई साल लगातार रह? पहले 10 साल थी, अब कितना हो गया? 7 साल। पहले 10 साल थी, अब कितना हो गया? 7 साल। आप लगातार 7 साल भारत ना आइए तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। सी 8 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? तो कौन से देश से अपनाई गई है? ये अपनाई गई है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 9 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ए। कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किस चीज का नहीं कर सकता है? तो व्यापार का या व्यवसाय विधि के समझ। तो क्या है? डी हो जाएगा ऑप्शन इसका 10 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। 10 का करेक्ट हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ये सिर्फ भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो कौन सा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता स्वीकार किया गया है? तो यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। प्रश्न नंबर 12 है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला निकाय कौन सा है? तो कौन सा निकाय है? तो 12 का करेक्ट हो जाएगा, संसद। यही क्या करता है? नागरिकता प्राप्त करने के शर्तों को निर्धारित करता है, कौन कौन सी शर्त लगेगी। तो 12 का सी हो जाएगा। 13 प्रश्न नंबर है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, प्रयासन करने पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी। 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आप त्याग कर दें तब भी आपकी नागरिकता चली जाएगी,
आप त्याग करते हैं तब भी चली जाएगी, परिवासन करते हैं तब भी, वंचित किए जाने पर यानी आपको निकाल दिया जाए भारत से तब भी आपकी नागरिकता चली जाएगी, यानी कि उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? किस स्थिति में नहीं किया जा सकता? तो 14 का हो जाएगा डी। कौन कौन से? ये हो जाएगा निर्वाचन के दौरान यानी चुनाव हो रहा है तब, आपातकाल के दौरान यानी कि लड़ाई छिड़ गई हो तो, युद्ध के दौरान यानी युद्ध जो होता है, आपातकाल मतलब जैसे आपत्ति आ गई है किसी सतह पे तो उसके दौरान भी नहीं की जाती, यानी उपर्युक्त सभी डी हो जाएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकार। क्या पढ़ना है? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं, इसी को मूल अधिकार कहते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर पहला पढ़ लेते हैं 15 का। मौलिक अधिकारों पर, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 15 का। प्रश्न नंबर 16 है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो कौन से देश में सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई है? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसे यूएसए बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो कोने से कोने तक है, तो ये हो जाएगा 17 का ए, 12 से 35। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक का मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसे मूल अधिकार भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा? तो किस भाग को? तो भाग हो जाएगा 18 का सी, भाग 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 18 का भाग 3। प्रश्न नंबर 19 है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह हैं, तो क्या है? ऑप्शन नंबर 19 का सही हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर 19 डी हो जाएगा करेक्ट, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, ये डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कितने अनुच्छेद हैं? तो 20 का हो जाएगा डी, 24। 12 से 35 है यानी कि 24 अनुच्छेदों का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान है? तो कितने हैं? 21 का सी हो जाएगा 7। 21 का सी हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? अभी आएगा क्वेश्चन। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो कमेंट में बताइएगा, अभी आएगा क्वेश्चन, देखते हैं कितना सही है। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में कितने प्राप्त हैं? 6। एक हटा दिया गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, अब ये कानूनी अधिकार हो गया संपत्ति का अधिकार। तो कितने है वर्तमान में? 6। पहले कितने थे? 7। इसको भी याद रखिएगा, पहले 7 थे अब 6 हो गए हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा था, जोड़ा नहीं गया था, ये मूल संविधान का क्या था? हिस्सा था। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय नहीं है? तो कौन सा परिवर्तनीय नहीं है? तो यह है मूल अधिकार। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है? तो किसके पास है? 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय पर है और उच्च न्यायालय पर है, दोनों के पास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 25 का। 26 है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो निलंबन कौन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा सी, राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? सी, राष्ट्रपति कर सकता है। 26 का सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो किसको प्रदान किया जाता है? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो कौन करता है? 28 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका करती है। कौन? ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका करती है। प्रश्न नंबर 29 है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में किया गया है? तो समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों में किया गया है? तो 30 का करेक्ट हो जाएगा 14 से 18, ये समानता का अधिकार है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। प्रश्न नंबर 31 है,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाया है? तो कौन लगाया है? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14, अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, विधि के सामने समता का अधिकार, विधि के समानता का अधिकार सामने समानता का अधिकार क्या है? तो क्या है? ए हो जाएगा, ये नागरिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नागरिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 33 है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो कैसे सुनिश्चित करता है? 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये करता है धार्मिक समानता का, आर्थिक समानता का, सामाजिक समानता का, यानी कि उपर्युक्त डी इसका करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जिसे कहते हैं। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत, जो नीच जाति को छुआछूत से करे थे, वंचित, तो वही है। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी 34 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? किसके विरुद्ध? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो 36 का सी हो जाएगा, हड़ताल पर जाने का, ये मौलिक अधिकार नहीं है। धर्म का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, बोलने का अधिकार मौलिक है, व्यवसाय का अधिकार ये सब मौलिक है, मगर हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये विदेश जो यात्रा करते हैं उसको संरक्षण प्रदान करता है, तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद कौन करता है? 21, ए करेक्ट हो जाएगा 37 के। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से कौन सा संबंधित है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर है, कारखानों अथवा खानों यानी कि जो खान होती हैं, जो खुदाई उदाई के में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी होनी, मतलब कितनी हो, तो कम से कम कितनी हो, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा बी, 14 वर्ष से कम ना हो तो उसे कारखानों में रखा जा सकता है। वयस्क के लिए 18 थी। प्रश्न नंबर 40 है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा कितने घंटे के अंदर? कम से कम 24 घंटे, मतलब ज़्यादा 24 घंटे रख सकते हो, 24 घंटे के बाद आप नहीं कर सकते, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंड नहीं किया जाएगा? एक बार से अधिक नहीं किया जाएगा, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 20 में कहा गया है, अनुच्छेद 20 में कहा गया है एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, नहीं तो एक बार सजा बोला होगा 10 साल करा, फिर उसके बाद 10 साल बाद फिर 2 साल बाद फिर कहता कि तो सजा मिली उतने, तो एक ही बार मिलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धार्मिक जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो 42 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 से 30 तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 से 30 तक, ऑप्शन नंबर डी। 43 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धार्मिक यानी धर्म की स्वतंत्रता से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से है 25 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो 44 का बी हो जाएगा, 44 का बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 25 में ही कहा गया है। प्रश्न नंबर 45 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन करता है? अनुच्छेद कौन सा है? 45 का डी है, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के लिए है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो कौन सा है? 46 का है 32। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो किसे दी है? तो 47 का करेक्ट हो जाएगा बी। 47 का करेक्ट हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भीमराव ने क्या कहा है? हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। प्रश्न नंबर 48 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसकी न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है? किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, तो कौन? तो ये हो रिट, यानी कि समादेश जिसे बोलते हैं रिट। रिट कौन सी रिट है? तो यही समादेश न्यायालय द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो कौन सी है? तो 49 का आपका ए है, हेवियस। हेवियस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? 50 का ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो कौन सा है? 51 का डी हो जाएगा करेक्ट, परमादेश। हम आदेश देते हैं यानी कि परमादेश, हम आदेश देते हैं, इसी से याद रखिएगा परमादेश। शाब्दिक अर्थ इसका होता है। 52 है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। ये मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है, पहले ये था, अब इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है, अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया है। तो हटाया कौन से गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है, या 1948 में, 1948 अधिनियम के द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। तो इसको भी याद रखिएगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया? तो कब किया गया था? 53 का ए हो जाएगा, अभी हमने बताया था 1978 में संविधान संशोधन के 44वें संशोधन द्वारा। तो सन कौन सा था? 1948वां था, और ये 1944वां संशोधन था, इसी के तहत हटाया गया है, इसी के तहत हटाया गया है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है, जो 1976 में संविधान संशोधन बना था। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? तो कौन है सर? तो 44वें द्वारा समाप्त किया जाता है और 42वें द्वारा जोड़ा जाता है। तो 42वां 4×6 1976 होता है, 4×6 1976, 44वें 1978, इसको भी याद रखिएगा। तो जब पूछ ले 44वें संशोधन कब हुआ था? 1978 में। 42वां कब हुआ था? 1976 में। 4×2 6, लास्ट में 6 आ जाएगा, 4×2 8, यानी कि 8 आ जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया, हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो ये आप ही बताए थे, 55 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 304, 300 के काम में, 300 के काम में रखा गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मत देने का अधिकार होता है क्या? मत देने का अधिकार क्या होता है? ऑप्शन नंबर 56 हो जाएगा, 56 है प्रश्न नंबर, ये 56 नंबर प्रश्न है, सॉरी 56 नंबर प्रश्न है, बी हो जाएगा, एक नागरिक अधिकार है। क्या है? एक नागरिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो ये डी, संसद है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद कर सकती है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो 58 का बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में नहीं है। अब आइए अब पढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 59 नंबर प्रश्न से, भारतीय संविधान के राज्य निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो कहाँ से किए गए हैं? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड से किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है, भाग 4 में है, भाग 4 में। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, कहीं कहीं ऐसा, तो भाग 4 में। 60 नंबर 61 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो कितने में है? 61 का करेक्ट हो जाएगा ए, 36 से
51 तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबंध करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर 62 को हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो कौन कौन से प्रकार? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा 63 का डी। कौन कौन से हैं? तो पहला है आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, यानी कि उपर्युक्त सभी। 63 का डी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसको शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ये मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर 65 है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? तो ये सी हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये पीछे उसका उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 66 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो क्या है? जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, या कथन जो है किसका है? तो यह है कथन केटी शाह का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केटी शाह का। प्रश्न नंबर 67 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 67 का एक करेक्ट हो जाएगा, 1976 42वां संविधान संशोधन 1976। 4 2 6 लास्ट में 6 है, 4 2 8 4 4 8 8 में लास्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो कौन सा देता है? ये सी देता है, नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी, नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। 70 नंबर प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है तो क्या है? वाद योग्य, तो ये है ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 70 का, वाद योग्य नहीं है। 70 का भी क्या हो जाएगा? बी। 71 नंबर, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? तो 71 का करेक्ट हो जाएगा डी। 71 का करेक्ट हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। 72 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? ये हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूल अधिकार वाद योग्य है, यानी कि वाद कर सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, वाद विवाद नहीं कर सकते इस पर न्यायालय द्वारा। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो 73 का, वे एक दूसरे के पूरक हैं। 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, और ये मौलिक जो है नीति निर्देशक नहीं किया जा सकता है, सॉरी। 74 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सन्निहित है? 74 का बी हो जाएगा, किसमें सन्निहित है? नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो क्या किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी। 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा राज्य जो है नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? 76 का डी हो जाएगा। निजी संपत्ति का समाप्ति, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 77 है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? 77 का डी हो जाएगा, गोवा में। ऑप्शन नंबर डी है, गोवा में। प्रश्न नंबर 78 है, 78, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क
एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो कितने वर्षों तक? तो ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। 79 है 79 नंबर। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर विविधता प्रदान की गई है? तो कौन से संशोधन द्वारा? 79 का भी हो जाएगा, 79 का भी 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर 80 का बी हो जाएगा 38, अनुच्छेद 38 में। 81 नंबर है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? निःशुल्क विधि हो और न्याय, ये सब निःशुल्क आपको मिल सकती है। अनुच्छेद 81 का बी हो जाएगा करेक्ट, 39 ए में है, 39 ए में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए 82 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है, तो कौन देता है? 82 का बी होता है। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा 40। ग्राम पंचायत का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है, तो कौन से अनुच्छेद में कही गई है? 83 का बी हो जाएगा करेक्ट, 44 में, अनुच्छेद 44 में कहा गया है। 84 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है? 84 का डी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से है? तो कौन सा है? अनुच्छेद कौन सा है? 51 है, 85 का सी हो जाएगा। अनुच्छेद 51 है, 85 का सी करेक्ट हो जाएगा। 86 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्ग को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो कौन सा है जो सुरक्षा प्रदान की गई? 86 का डी हो जाएगा करेक्ट आपका, 46, अनुच्छेद 46। प्रश्न नंबर 87 है, काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो किन अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो 87 का आपका करेक्ट हो जाएगा सी, अनुच्छेद 41। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, प्रश्न नंबर, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा डी, सूचना का अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। 89 है मौलिक कर्तव्य, तो आपको पढ़ना है मौलिक कर्तव्य। अब 89 से क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ से। 90 नंबर प्रश्न है, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों को सिफारिश किस समिति ने की थी? तो कौन सी समिति थी जो सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्यों को मूलभूत करने का? तो 90 का डी हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर डी। 91 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया है? अंतः स्थापित किया है। 91 का बी हो जाएगा 1976 में। तो स्थापित किया मतलब शामिल किया गया, किसी चीज को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा होता है, तो इसको भी हो जाएगा। हटाया गया होता तो 78 होता है। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है? तो अभी मैंने बताया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 92 का करेक्ट। 93 है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 93 का बी हो जाएगा करेक्ट आपका। प्रश्न नंबर 94 है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं?
तो कितने किए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 94 का, डी सॉरी 94 का हो जाएगा बी, क्या होगा 94 का? बी हो जाएगा 10, 94 क्या हो जाएगा? बी 10। 95 है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है भाग 4 के का में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 95 का, डी क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 96 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा किस में की गई? 51 के ए में की गई। 96 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 97 है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो किसके लिए हैं? 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों के लिए है। किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए है, बी इसका करेक्ट हो जाएगा 97 का। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है तो यह करो, यानी कि जो कर होता है, करों की अदायगी, करों को देना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 99 है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसका बताइए, हो जाएगा बी, राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना। जो राष्ट्रीय उद्यम होते हैं, कारखाने जो होते हैं, उसको उद्यम करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी सभी हैं। 100 है और आज का लास्ट होगा, 100 है और आज का लास्ट है। ऐसे ही हर वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा, लगभग 10 वीडियो बनाएंगे, 1000 क्वेश्चन कराएंगे और सभी एग्जाम में आपको बहुत ही फायदे होगा। पेट हो जाए, टीपीसी हो जाए, रेलवे हो जाए, पुलिस हो जाए, दरोगा, किसी भी एग्जाम में सभी में आपको 1000 क्वेश्चन करा देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 100 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। जो सत्तारूढ़ होते हैं दल का समर्थन करना, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।